हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी 247 चैनल पे आपका। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पॉइंट था नाउन, ठीक है, उसको पढ़े थे। अब आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नाउन का पार्ट्स। नाउन का ही पार्ट्स है नंबर। जैसे मैंने एक चीज़ बोला था कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नाउन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे आएंगे, ठीक है, जो डिफाइन ही नहीं हो पाता है, ठीक है, उसी को जिक्र करने के लिए नंबर और जेंडर के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर क्या होता है, ठीक है। तो नंबर मीन्स वचन या फिर संख्या, ठीक है। ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, नंबर का, संख्या का, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? There are two types of number। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको जानकारी होना चाहिए चीज़ों को, आपके माइंड में सेटअप होने चाहिए चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिखाएं, ठीक है, इसके डिफिनेशन लिखाने के इसे एग्जाम्पल लिखाएं, ठीक है, जो कि आप जान रहे हैं कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। There are two types of number, ठीक है। आप बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, ठीक है, सिंगुलर नंबर। या फिर नाउन, सिंगुलर नंबर या फिर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर या नाउन। ये नाउन का ही पार्ट होता है नंबर, ठीक है। तो पहला देखते हैं सिंगुलर नंबर, जिसे हम एक शब्द के रूप में या एक वचन के रूप में यूज करते हैं। प्लूरल नंबर अनेक वचन या अनेक शब्द के रूप में रखते हैं, ठीक है। ये सिंगल यूज के लिए यूज करते हैं और ये मल्टीपल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नंबर में हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी चीज़ का ले लीजिए एग्जाम्पल, बेंच, बॉय, गर्ल, चेयर, ठीक है। ये सिंगल नेम है। ये क्या है? एक सिंगल नेम है जो हम सिंगुलर नंबर जिसको कहते हैं, या नाउन भी कह सकते हैं इसको। नाउन से ही नंबर निकल कर के आया है, और जेंडर भी। मैं अभी जस्ट आपको जेंडर भी बताऊंगा, ठीक है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से एकदम से शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे नंबर, जेंडर, नाउन को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, ठीक है। प्लूरल नंबर देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे सिंगल यूज होता है, यहाँ पे डबल यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है। बेंचेस, बॉयज, गर्ल्स एंड चेयर। चेयर से क्या हो जाएगा? चेयर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये सिंगल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर एक वचन, एक चीज़ है, सिंगल है, ठीक है। बट ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया इसका, ठीक है। बेंच, बेंच कह देने से एक बेंच का संकेत हो रही है, ठीक है। जैसी बेंचेज हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म में क्या हो गया, बेंचेस, ठीक है। बॉय, ये क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म बॉयज। गर्ल, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गर्ल्स। चेयर, इसका प्लूरल फॉर्म्स क्या हो जाएगा, चेयर्स। तो इस तरह से देखेंगे कि हमको सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सी इसके जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, ठीक है। किसी में एस ई एस लगाते हैं, ठीक है, किसी में भी एस लगाते हैं, की है तो कीज लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट नाउन के हिसाब से, नाउन के संकेत के अकॉर्डिंग इस तरह से नंबर को डिफाइन किया गया है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। इसे भी हम नाउन के रूप में ही जानते हैं। जैसे कोई भी चीज़, बेंच, वहाँ पे बेंच बोलते थे ना, चेयर बोलते थे ना। चेयर भी बहुत तरह के होते हैं, व्हील चेयर, ठीक है, बॉस चेयर, ठीक है, सिंपल चेयर, बहुत से टाइप के चेयर होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम कॉमन के रूप में यूज़ करते हैं चेयर को, ठीक है, व्हील चेयर को किस में यूज़ करेंगे, प्रॉपर में यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई स्पेशल नाम आ रहा है चेयर का। तो उसी तरह से नंबर का ये जिक्र हुआ, जो नंबर से, नाउन से रिलेटेड जो नंबर काम करता है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। जो नाउन को हम दिखाते हैं कि कितने पार्ट में वो
ये करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जेंडर। ये भी एक नाउन से ही जुड़ा हुआ चीज़ है जो जेंडर के रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर मीन्स लिंग, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितना आसानी से देख रहे हैं आप, ठीक है। देखेंगे इसको, सबसे पहले पे क्या था, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, जिसको हम पुल्लिंग के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसमें मेल जाति का संकेत होती है, ठीक है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम फीमेल जाति का संकेत को हम दर्शाते हैं कि जो हमारा फेमिनिन जेंडर होती है, ठीक है। एक तीसरा होता है, इसमें होता है कॉमन जेंडर। और एक 4 होता है, जो होता है कॉमन जेंडर में क्या होता है, मेल और फीमेल का क्या होता है, कॉमन पार्ट्स होते हैं, जिसमें दोनों लोग आते हैं, उसे हम कॉमन जेंडर के रूप में यूज करते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, ठीक है, ये सब जो चीजें आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं, एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूटर जेंडर। एक होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक निर्जीव शब्द, ठीक है, जिसमें जाने नहीं हो, उसे हम जेंडर के रूप में यूज। इस सब क्या है, एक तरह से नाउन ही है। ये सब क्या है, एक तरह से नाउन ही है जो हम जेंडर और नंबर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते थे आराम से नाउन में, वो हम जेंडर के रूप में डिफाइन करते हैं। है अल्टीमेटली नाउन ही, बट हम उसको जेंडर के रूप में और नंबर के रूप में डिफाइन करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या करता है, ठीक है, इट्स रेफर टू अ मेल पर्सन। ये क्या करता है, इट्स रेफर्स टू अ मेल पर्सन कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ये क्या करता है, रेफर करता है कि इसको मेल पर्सन का, मेल जाति का संकेत देती है मैस्कुलिन जेंडर। उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लीजिए तो आपको मेल में क्या आ जाएगा, बॉय, ठीक है, मैन, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए आप लोग, मेल जाति क्या हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जानवर के पार्ट भी, हिंदू के इसको क्या बोलते हैं, मनुष्य के भी पार्ट्स, ठीक है, जैसे बॉय हो गए, मैन हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, डॉग क्या हो गया, जानवर का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें आएगा मेल जाति को संकेत करता है, ठीक है, जो नाउन्स के रूप में हम जानते भी हैं और इसे हम जेंडर के भी फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर है, सॉरी ये मिट गया थोड़ा सा, ठीक है। फेमिनिन जेंडर, ठीक है, इस क्या रेफर करता है, इट्स रेफर्स टू अ फीमेल जाति, फीमेल पर्सन कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जितने लंबे लंबे चीज़ें आप बनाते हैं, जैसे कोई भी बड़ी सेंटेंसेस है, ठीक है, वो ज़रूर नाउन से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, ठीक है, नाउन, नंबर, जेंडर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या आएंगे, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इतनी ट्रिक मेथड है, ठीक है, जो इंग्लिश का लिए स्पेशल है, ठीक है। जिस तरह से मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ते हैं, उस तरह से इंग्लिश का भी एक तरह से ट्रिक है, ठीक है। इतने शॉर्ट तरीके से सारा चीज़ें आपको मिल जा रही है, इतनी आसानी से देखेंगे कैसे मिल रहा है, ठीक है। फैमिली जेंडर में क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, कि जहाँ पे रेफर कर रहा है फीमेल जाति का, फीमेल पर्सन्स का बोध हो रही है ना। तो क्या 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 हो सकता है, ठीक है, बॉय की जगह पे उल्टा कर दीजिए गर्ल, मैन के जगह पे
वुमेन, ठीक है, डॉग की जगह पे बीच, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जेंडर को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक कॉमन जेंडर है, ये क्या रेफर करता है, देखेंगे इसको। एक कॉमन, ये दोनों का, मेल और फीमेल का कॉमन जिसे हम जानते हैं उसे हम कॉमन जेंडर के रूप में जानते हैं, ठीक है। इट्स रेफर टू अ कॉमन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल का कॉमन्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कॉमन जेंडर का। टीचर, टीचर में क्या होता है, लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, है ना। टीचर्स में जो भी हम देखते हैं। और क्या होता है, आर्मी, पुलिस, मेल भी होता है, फीमेल भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डॉक्टर, ठीक है। इसमें जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे एक कॉमन नेम यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे में डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक लास्ट क्या है, न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स रेफर टू अ, बताएंगे इसको कैसे डिनोट करेंगे, खुद से देखिए। एक निर्जीव शब्द का यूज करना है, न्यूटर जेंडर है, ठीक है। इट्स रेफर टू अ, किसको हम रेफर करेंगे, जिसमें जान ना हो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें जान ना हो उसे क्या बोल सकते हैं हम, उसको डिनोट कर सकता है इसको, ठीक है। तो इसको देखिए, अपने से देखिए, दिमाग लगाइए इसमें कि क्या हो सकता है ना। इसको देखें अपने से, दिमाग बताएंगे, इसको देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, किसको रेफर कर गया, इट्स रेफर टू अ नॉन लिविंग थिंग्स, कॉल्ड न्यूटर जेंडर। कॉल्ड न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चेयर, ठीक है, टेबल, पेन, बुक, ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे हम न्यूटर जेंडर के रूप में जानेंगे। ये सब क्या किससे निकल के आ रहा है, ये सब जस्ट लाइक अ नाउन है, एक पूरी तरीके से नाउन है जो हम जेंडर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कितना सिंपल मेथड से मैंने बताया है कि जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मेल पर्सन का बोध होता है। सिंपली एक ही लाइन में रखेंगे इसको, रेफर टू अ मेल पर्सन, ये सिर्फ मेल पर्सन को रेफर करेगा, ठीक है। फैमिली जेंडर कितना आसान तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है, कि जेंडर कितना आसान से 10 मिनट के अंदर में आपने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट्स रेफर टू अ फीमेल पर्सन, ठीक है, जिसके कहने से एक फीमेल जाति का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या जान रहे हैं, मैं फैमिली जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन जेंडर। ये क्या डिनोट कर रहा है, देखेंगे, इट्स रेफर टू अ कॉमन ऑफ मेल एंड फीमेल। कितने आसानी से एक लाइन में जान गए कि मैस्कुलिन जेंडर उसे कहेंगे जिसमें मेल जाति का संकेत हो, ठीक है। फैमिली जेंडर उसे कहेंगे जिसमें फीमेल जाति का संकेत हो, और मैस्कुलिन फीमेल हो गया। कॉमन जेंडर उसे कहेंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों जाति का, जैसे कि टीचर, ठीक है, पुलिस, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, होते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन जेंडर का भी हो गया। न्यूटर जेंडर उससे कहेंगे जिसमें क्या, निर्जीव शब्द का बोध हो, निर्जीव जाति का, नॉन लिविंग थिंग्स की बोध हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंच, चेयर, ठीक है, टेबल, कुर्सी, बोतल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें जान ना हो। तो कितने आसानी से मैंने जेंडर को डिनोट किया है, देखेंगे इसको आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं, आप इसको नोट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पॉइंट होगा। इसके
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो इसको क्लियर कर देते हैं। पर्सन का एक पार्ट है जो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, ठीक है। तो पर्सन एक होता है जो आपको इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सन, ठीक है, जो पढ़ने के लिए है। इसमें नाउन में भी है, प्रोनाउन में भी है, पूरी सेंटेंस में भी है, ठीक है, और पूरी ग्रामर का ये पार्ट है, ठीक है। तो देखेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड में सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये क्या करता है, देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। इट refers to a I, we, me, mine, us, called first person, called फर्स्ट पर्सन। जैसे ये किसको रेफर करता है, किसको डिनोट करता है, ठीक है। आई, बी, मी, माइन, अस, जैसे खुद को, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सेइंग है, जो वक्ता है, उसे डिनोट करता है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि कहने वाला, जैसे जो पहले बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन के रूप में जानते हैं। तो जो भी फर्स्ट ले बोलने वाला होता है, यही चीज़ जो होते हैं, ठीक है। देखेंगे सेकंड पर्सन कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इट्स रेफर टू अ यू, योर, ठीक है, यू, योर, कॉल्ड सेकंड पर्सन, कॉल्ड सेकंड पर्सन। ये किसको रेफर कर रहा है? ये सेकंड पर्सन का, तुम, तुम्हारा, इस तरह से डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे सेकंड पर्सन के रूप में जानते हैं। थर्ड पर्सन, इट रेफर टू अ दिस, दैट, ही, सी, इट, these, those and so more, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकते हैं। कॉल्ड थर्ड पर्सन, कॉल्ड थर्ड पर्सन। देखते हैं, ठीक है, एकदम छोटी सी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या करता है? इट्स रेफर टू अ I, we, me, mine, us, called first person. Second person, it's refer to a you, your, called second person. And third person क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे second person होगा, third person नहीं, second person, ठीक है। It's refer to this, सॉरी यहाँ पे third person होगा क्योंकि ये number of 3 है, ठीक है। मैंने इसको देख करके कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन के जगह यहाँ पे है, ठीक है। इट्स रेफर टू अ यू, योर, कॉल्ड सेकंड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, मतलब मिसिंग हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम पर्सन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको इजीली हम देखें, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है खास। जो इस तरह से राम सेज टू श्याम, रवि इज अ गुड बॉय, राम ने श्याम से कहा, तो राम ने श्याम से कहा, ठीक है, या फिर राम एक लड़का है, या फिर आई, ठीक है, ऐसे चाहे आई से टू, यहाँ पे से हो जाएगा, ठीक है, आई से टू श्याम, ठीक है। तो ये जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो पहले कहता है, ठीक है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मैं और आप, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, आप जो सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन। और जिस चीज़ के बारे में, जैसे इस इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश इज द थर्ड पर्सन। तो किसी के बारे में, किसी लोग के बारे में बात करेंगे तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बातचीत हो रही है वो थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट, जो पहले जो स्टार्ट किया वो फर्स्ट पर्सन,
जो सुना उसे सेकंड पर्सन है, जिसके विषय में बात होगी वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सिंपली यही देखेंगे कि राम सेज टू श्याम या आई से टू श्याम। ठीक है, मैंने श्याम से कहा, तो फर्स्ट पर्सन इज दैट, सेकंड पर्सन इज दैट, सेकंड पर्सन इज, एंड थर्ड पर्सन कौन हुआ? रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज द थर्ड पर्सन। हो गया ना? राम सेज टू श्याम, रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम ने श्याम से कहा, या आई से टू श्याम, मैंने श्याम से कहा कि रवि एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इतनी छोटी सी टॉपिक थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।